नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जिन पर दिन भर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम केयर फंड की राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। एम्स के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह अब बिल्कुल ठीक हैं। शाह को पोस्ट कोविड केयर के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना से दहशत के बीच इससे जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना से रिकवरी की जो दर है वो 73% से ज्यादा हो चुकी है। अब बात खेल रत्न की कर लेते हैं। इस साल के खेल रत्न अवार्ड के लिए भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की गई है। अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। यह फैसला शिवराज सरकार ने आज ले लिया है। और आखिरी में जो एक और खबर आपको दिख रही है, मध्य प्रदेश में इन दिनों आफत की बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। वहीं जबलपुर के बरगी डैम के 13 गेट खोल दिए गए। ये वो तमाम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले बात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में नौकरियों की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकारी नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिल सकेगी। सीएम ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में नौकरियों के आवंटन के संबंध में कानूनी बदलाव किए जाएंगे। यह भी बता दें कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम ने कहा था कि राज्य में हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो स्थानीय निवासियों को उनकी 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि आप 15 साल बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे हैं, या पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार में अवसर मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों का पहला हक बनता है। और इसलिए मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में निर्णय लिया है। स्वागत योग्य निर्णय और अच्छा निर्णय। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का है। याद रहे, कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है, ये वे विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं। बात है कि अनिवार्यता करना है तो प्राइवेट सेक्टर में करें और रोजगार उत्पन्न करने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। अच्छी शिक्षा चाहिए, बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए, बाहर जाइए, क्योंकि अदूरदर्शिता इस सरकार के अंदर, दूरदृष्टि जो होना चाहिए वो तो ना तो बिल्कुल है, सिर्फ ये लालीपाप उपचुनाव के हिसाब से। और मुझे लगता है पहले रोजगार उत्पन्न करें, जबकि बेरोजगारों को उत्पन्न करने का काम ये सरकार कर रही है। शिवराज सिंह जी से कि यदि वे मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरियां दिलवाने के इतने ही उत्साही हैं, तो वो एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में जो स्थापित होते हैं उनके माध्यम से, निजी क्षेत्र में जो अन्य इकाइयां रोजगार स्थापित करती हैं, उसमें दोनों जगह पर वे इसको अनिवार्य करें, क्योंकि शासकीय नौकरियों में और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% की अनिवार्य मूल निवासियों को भर्ती करने की अनिवार्यता कमलनाथ जी पहले ही कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार के फैसले पर तंज कसा है। आप 15 साल बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे। आज
आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की, लेकिन यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी उस मांग पर ध्यान देते हुए आज ये घोषणा की है, लेकिन ये घोषणावीर हैं, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने के फैसले का युवाओं ने स्वागत किया है। फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कोरोना संकट में जो अन्य प्रदेशों में जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, यहाँ पर आए हैं, उन्हें जो बेरोजगारी का जो सामना कर रहे थे उससे उनको फायदा मिलेगा। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत ही फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी और मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। हम इस फैसले का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर परिवार के साथ रहते हुए यहीं पर नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा फैसला है। सरकार बहुत अच्छा नेतृत्व में काम कर रही है। युवाओं को अपने घर पे जितना घर पे रह के उतना काम मिले उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के टाइम पे कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के। लोगों को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा, 2 महीने फंस के रहे। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले का। आज सीएम शिवराज ने मनरेगा मजदूरों से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। हर गरीब की थाली है वो खाली नहीं रहने दी जाएगी। वहीं उन्होंने संबल योजना को गरीबों की ताकत बताया है और कहा कि संबल योजना के तहत हम गरीबों के बच्चों की फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे, यहां तक कि कॉलेज और आगे की उच्च स्तरीय पढ़ाई का भी खर्च सरकार ही उठाएगी। कोरोना के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दूसरी कई चीजें चाहिए, पीपीई किट चाहिए, डॉक्टर्स को दवाइयां चाहिए, वो व्यवस्थाएं की। और दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण काम धंधे छिन गए। जो मजदूरी करते थे उनको मजदूरी मिलना भी बंद हो गई। तो एक बड़ी चिंता थी कि गरीब मजदूर बहनों और भाइयों का आजीविका मतलब काम धंधा उनको मिल जाए, मजदूरी उनको मिल जाए। सारे गरीब बहन और भाइयों के राशन की व्यवस्था करें, निःशुल्क राशन, बिना पैसे के राशन। अच्छा, कई ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो उनको राशन मिलता नहीं था। हमने कहा कि सबको राशन दिया जाएगा और 25 अलग अलग श्रेणियां जिनको नहीं मिलता था राशन वो बनाई और हर एक मजदूर भाई बहन को राशन देना शुरू किया। मनरेगा में हमने तय किया कि हर मजदूर भाई बहन को मजदूरी का काम मिल जाए। कई के पास जॉब कार्ड ही नहीं थे, विशेषकर जो दूसरे प्रदेशों से आए, तो हमने तय किया हर भाई बहन का जॉब कार्ड बनेगा। अब संबल योजना के मैं मेरी बहनों एक चीज ये तय की है कि सारे बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करवाएंगे। गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके, और केवल स्कूल की नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े कॉलेजों में भी एडमिशन हुआ तो उनकी फीस भी मामा ही भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएंगे। और आज एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। अपने प्रदेश के बच्चे ही लगे। अब बाहर से कोई फैक्ट्री खुलेगी तो 80% मध्य प्रदेश के ही मजदूर रखना पड़ेंगे उसको।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस वीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक जज संजय यादव की ज्वाइंट बेंच ने 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक जारी रखने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए हैं। 19 मार्च 2019 को कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने 28 जनवरी को एमपीपीएससी की करीब 400 भर्तियों में भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर अंतिम रोक लगा दी थी। इस आदेश को वापस लेने के सरकार के अपील को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो 4 सप्ताह बाद अब फिर से सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार ने आज अपना जवाब पेश किया था और इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है और टोटल पॉपुलेशन कहीं एससी एसटी ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन एससी एसटी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। शिवराज सरकार को 15 साल लग गए कि मध्य प्रदेश में ये जानने के लिए कि 50% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। धन्यवाद कमलनाथ सरकार का, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया। आज जानकर प्रसन्नता हुई कि शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने जो ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था वो सही है। चुनाव आयोग के निर्देश जारी हुए हैं। राज्यों के लिए दिए गए हैं निर्देश। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों के लिए ये निर्देश रखेंगे। 3 दिनों में नई रूपरेखा तय की जाए। आयोग ने यह कहा है राजनीतिक दलों के सुझाव पर विचार विमर्श किया जाए। राज्यों के सीईओ को बड़े स्तर पर कोरोना काल में योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना से हाल बेहाल है, वहीं सरकार आंकड़े गलत बता रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की जगह गृह मंत्री हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इस दौरान साधौ का बंगले का दर्द भी सामने आ गया। साधौ ने कहा कि सरकारी बंगले किसी की बपौती नहीं है, यह अमानवीय पहलू है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने पलटवार किया है कि जब सरकार नहीं, मंत्री नहीं, तो नैतिकता के आधार पर बंगला छोड़ देना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने तो घोषणा की नहीं थी 51,000 रुपये देने की। हमने जो घोषणा की है उस घोषणा पे अभी ये कोरोना के कारण से हम लोग विवाह नहीं करवा पा रहे हैं। विवाह होगा तो हमारा मुखिया जो घोषणा की है उसके आधार पे हम लोग बेटियों के शादी करेंगे। सरकार से मेरा आग्रह है हदों में रहे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे राजनीति बंद करें। जिस बेटी की शादी के लिए माननीय कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 28,000 से बढ़ा के 51,000 करे थे, उन्हें अगर घटाने का काम मंत्री करेंगे तो मंत्री के घर में घुस के आंदोलन किए जाएंगे। ये बहुत ही, क्योंकि ये गरीब बच्चियों की शादियों करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने ये योजना लाए थे। 28,000 से 51,000 की थी, जिसमें आम बच्चों की शादियाँ हो रही थी। हम लोगों ने कई बच्चों को दिलवाए भी, हम लोग के अपने एरिया में भी काफ़ी पैसे, और एक अच्छी योजना थी। इसको रिवर्स कर रहे हैं। मैं आप ही के माध्यम से आप लोगों को बोलती हूँ कि इसको भी अगर हाईलाइट करें, लोगों के बीच में ले जाए, तो ये एक उठाना हाथ है गरीब परिवारों के साथ कि वापस ये रिवर्स ले जा रहे हैं। ये तो इनके कमल पटेल जी ने भी बोला है अपने जब डिस्कशन में बैठे थे कि किसानों को कर्जा माफी का पाप अगर कांग्रेस ने किया है तो हम उसको ढोएंगे थोड़ी। तो ये थे उनके।
उपचुनाव से पहले बीजेपी ग्वालियर में मेगा शो की तैयारी में है। 22 अगस्त से सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह पहला ग्वालियर चंबल दौरा है। 22 अगस्त को होने वाले मेगा शो में 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज जुटेंगे। ये दावा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया है। शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पधार रहा है और उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और प्रदेश और देश की विकास धारा की जो मुख्य धारा से जुड़े। कितनी तादाद में कार्यकर्ता शामिल अभी और कब हो कार्यक्रम कब होगा? अभी उसको देखिएगा। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होना है क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरीके से जनता को और कार्यकर्ताओं को अपमानित किया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।